क्या हनुमान जी के पिता राजा केसरी उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली थे? और आखिर उन्होंने कितने युद्ध जीते थे और क्या थी उनके जीवन की संपूर्ण कहानी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स पर जय वानरराज केसरी अवश्य लिखिएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं में कलयुग के जीवित देवता के रूप में हनुमान जी को माना जाता है और पूजा भी जाता है। लेकिन क्या आपने कभी हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी की कहानी के बारे में सुना है? दरअसल वानरराज केसरी जी को कपि देश का राजा यानी कि कपिराज कहा जाता था। पौराणिक ग्रंथों में वानरों में ब्राह्मणों की कपि नाम की एक जाति हुआ करती थी और बृहस्पति के पुत्र स्वयं वानरराज केसरी माने जाते हैं। कहते हैं इसी कपि क्षेत्र के राजा वानरराज केसरी थे। वानरराज केसरी जी के जीवन के बारे में और उनके जन्म के बारे में बात की जाए तो हनुमान जी के पिता राजा केसरी की संपूर्ण कहानी जगमोहन जी की रामायण में बताई गई है। जगमोहन रामायण के 12वें अध्याय के पेज नंबर 375 और दक्षिण भारत की रामायण और मांडवी रामायण की एक कथा के अनुसार वानरराज केसरी का जन्म राजा दशरथ के गर्भ से हुआ था। दरअसल राजा केसरी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक दिन जब महाराजा दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए तब उन्हें बहुत देर तक शिकार नहीं मिला और ऐसे में वो थक गए। उन्हें प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास पहुंचे जिसका नाम पंपा सरोवर था, जो कि इंद्रलोक की अप्सराओं के स्नान के लिए बनाया गया था। इस पंपा सरोवर की देखरेख श्रृंगी ऋषि किया करते थे। उन्होंने इस सरोवर के संरक्षण के लिए अपने शक्तियों से कुछ ऐसा करके रखा हुआ था कि अगर कोई भी पुरुष इसमें नहाए या उसका पानी पिए तो वह तुरंत ही स्त्री में बदल जाएगा। और अपनी प्यास के कारण राजा दशरथ ने जाकर जैसे ही उस सरोवर का पानी पिया वो तुरंत ही स्त्री रूप में बदल गए और अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उसी समय वहां पर कपि देश के राजा वासुकी गुजर रहे थे। उनकी नजर महाराज दशरथ पर पड़ी जो कि अब एक सुंदर अप्सरा बन गए थे। कपिराज वासुकी उन पर मोहित हो जाते हैं और जब वह उनसे बात करने आए तो वो नारी के रूप में महाराज दशरथ उन्हें बताते हैं कि वह अपनी याददाश्त भूल गई है और इस वन में गुम हो गई है। तो ऐसे में वह वानरों के राजा वासुकी उसे अपने साथ अपने कपि देश ले आए थे और उनसे शादी भी कर ली थी। इनसे ही वानरराज केसरी का जन्म हुआ था। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी जी खुद भगवान बृहस्पति के पुत्र थे, जिनका विवाह स्वर्ग की एक अप्सरा अंजनी के साथ हुआ था। दरअसल हनुमान जी की माता अंजनी स्वर्ग की एक अप्सरा थी जिन्होंने श्राप के कारण वानर स्त्री रूप में धरती पर जन्म लिया था और वानरराज केसरी और माता अंजनी के संसर्ग से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहीं अगर ब्रह्मांड पुराण की बात की जाए तो उसके अनुसार वानरराज केसरी एक बेहद ही शक्तिशाली वानर थे जिन्होंने एक बार एक शक्तिशाली विशाल हाथी को मारा था, क्योंकि वह हाथी बिना किसी कारण ही साधु संतों को कष्ट पहुंचाया करता था और उनके आश्रम और यज्ञ का विध्वंस कर दिया करता था। केसरी ने ही उस हाथी को मारकर साधु संतों को उसके आतंक से मुक्त कराया था और इसी वजह से उनका नाम केसरी पड़ा था। वहीं कहते हैं कि केसरी जी की सेना ने खुद भगवान श्री राम की सेना के साथ मिलकर रावण के खिलाफ युद्ध किया था। वो एक महान योद्धा थे जो एक बारी में 1 लाख से ज्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर सकते थे। कहते हैं वो एक महान राजा और महान योद्धा थे जो एक बार में 1 लाख से ज्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर सकते थे। उनकी पूंछ और उनकी भुजाओं में एक समान बल था जिससे वह बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर एक ही बार में फेंक दिया करते थे। वानरराज केसरी सिर्फ बलवान ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ बुद्धिमान भी थे। उनके पास वानरों की एक बड़ी विशाल सेना थी और वो सेना का खुद नेतृत्व किया करते थे। वही वानरराज केसरी का नाम रामायण काल के सबसे शक्तिशाली वानरों में भी लिया जाता है। त्रेता युग के सर्वश्रेष्ठ वानर के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। कहते हैं कि किष्किंधा के राजा बाली और यहाँ तक कि राजा सुग्रीव भी स्वयं उनकी प्रशंसा किया करते थे।
और उनकी इज्जत किया करते थे। ये कहना उचित तो नहीं होगा कि वानर राज केसरी हनुमान जी से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि वह अपने पुत्र के समान ही शक्तिशाली थे। वैसे आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।